हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रोज कुमार बिंद्रा, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके यूट्यूब चैनल वाईफाई मनोरंजन स्टडी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इंग्लिश ग्रामर पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर में आपको टेंस पढ़ा रहा था और मैंने बताया था जो टेंस होता है वह निम्न 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। ठीक है, तो दोस्तों प्रेजेंट टेंस मैं पढ़ा रहा था और प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं: प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो भी वाक्य है मैंने यहाँ पर लिखा है, इनको अंग्रेजी में कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में ही सीखने वाले हैं। ठीक है, और यह पार्ट नंबर कौन सा है? 22। इससे पहले हमने पार्ट नंबर 21 तक पढ़ा रखा है, प्लेलिस्ट मैंने बनाया है। प्लेलिस्ट में जाएं, प्रत्येक वीडियो पार्ट 1 से देखें। आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो भी वाक्य होगा पूरा क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में कुछ उदाहरण पढ़ेंगे, वो भी मिक्सचर उदाहरण। ठीक है, मिश्रित उदाहरण पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ज़्यादा बात नहीं करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला वाक्य क्या है? वह गाना गाती है। तो आप लास्ट में जो ती है इसको देखकर पहचानेंगे कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दिया गया वाक्य है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ? दूसरा का पढ़ते हैं, तुम अपना पाठ याद करते हो। तुम अपना पाठ याद करते हो, तो यहाँ में ते हो, तो यहाँ पर जो लास्ट में ते हो ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, वो भी अफर्मेटिव सेंटेंस है। क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर वे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं। ठीक है, तो यह जो वाक्य है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत आएगा। यहाँ पर कभी नहीं है, तो कभी नहीं के लिए मैंने एक वीडियो बनाया है, आप देख लीजिए कभी नहीं का प्रयोग कैसे करेंगे। ठीक है, तो कभी नहीं की अंग्रेजी होती है नेवर। ठीक है, नेवर का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा कोई भी वाक्य, तो नेवर का प्रयोग कैसे करेंगे हमने एक वीडियो बनाया है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट में जाएं, उस वीडियो को देखें, आपकी क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, चौथा करा क्या? तुम रोज नहीं खेलते हो। तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लास्ट में ते हो आया है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कौन सा वाक्य है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, पांचवा क्या हुआ? अपना पाठ याद करता है, तो ये भी क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। क्लियर हुआ ना? तो चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं अंग्रेजी में। तो सबसे पहले यहाँ पर पहला, वह गाना गाती है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो उसका सूत्र होता है, कर्ता होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कर्ता, इसके बाद मुख्य क्रिया प्लस यस या यस प्लस कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है? कर्ता, वह गाना गाती है मतलब लड़की है, तो सी लिखेंगे। इसके बाद मैंने बताया था तुरंत क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया, सॉरी, तुरंत क्या लिखेंगे आप? मुख्य क्रिया लिखेंगे। ठीक है, तो मुख्य क्रिया क्या है? गाती मतलब सिंग, और कर्ता एक वचन है, तो हम इस मुख्य क्रिया में यस या यस का प्रयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम केवल यस का प्रयोग करेंगे क्योंकि लास्ट वाला जो ये अक्षर है जी या व्यंजन है, इसलिए आप यस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, सी सिंग्स गाना, तो ए सॉन्ग लिखेंगे। ठीक है, ए सॉन्ग, तो इसका वाक्य बनेगा वह गाना गाती है, इसका अंग्रेजी बनेगा सी सिंग्स ए सॉन्ग बनेगा। क्लियर हुआ? नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। पॉइंट नंबर अब 2 में, मतलब दूसरे वाले को पढ़ते हैं, तुम अपना पाठ याद करते हो, तो ये भी साधारण वाक्य है। तो साधारण वाक्य बनाते समय हम सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, इसके बाद मुख्य क्रिया लिखेंगे, फिर यस या यस, फिर कर्म प्लस अन्य बातें। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो सबसे पहले कर्ता, तो कर्ता इसमें यू है। अब मुख्य क्रिया याद करना, याद करना की अंग्रेजी LEAR लर्न होता है। ठीक है, यू लर्न। अब ये बहुवचन है, इसलिए यहाँ पर मुख्य क्रिया के अंत में यस यस का प्रयोग आप नहीं करेंगे। समझ में आ रही बात ना? तो यहाँ पर क्या होगा? यू लर्न, अपना पाठ है तो माई लेसन, माई लेसन।
ठीक है, ये बनेगा, इसका वाक्य बनेगा लर्न यू के लिए अपना अंग्रेजी योर होता है। योर क्या होता है? यू के लिए अपना की अंग्रेजी योर होता है, तो यू लर्न योर लेसन। समझ में आ गई बात है? ठीक है, अब हम आते हैं तीसरे के पर। वे लड़के, ध्यान दीजिएगा, वे लड़के मतलब दोज बॉयज की बात करा, वे लड़के, ठीक है, दोज बॉयज कक्षा में कभी शोर नहीं करते हैं। कभी नहीं मतलब कभी नहीं का प्रयोग आया है, तो कभी नहीं की जो अंग्रेजी होती है वह नेवर होती है। क्या होती है? नेवर। ठीक है, तो इस वाक्य को कैसे कंप्लीट करेंगे हम बताते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है करता दोज, वे लड़के का जो अंग्रेजी होगा आपको क्या लिखना है? दोज बॉयज। ठीक है, दोज बॉयज। इसके बाद तुरंत नेवर लिखना है, क्योंकि कभी नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब कभी नहीं एक का जगह है, कभी यहाँ भी आएगा, नहीं यहाँ भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, कभी नहीं है ना। ठीक है, तो करता इसके बाद हम लिखेंगे नेवर, या नहीं भैया नेवर। इसके बाद तब मुख्य क्रिया लिखते हैं, याद रखना, इसके बाद क्या लिखते हैं? मुख्य क्रिया। तो कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, तो शोर मचाने की जो अंग्रेजी होती है मेक ए नॉइज होती है। क्या होती है? मेक ए नॉइज, या नो आई एस सी, मेक ए नॉइज। शोर मचाना की जो अंग्रेजी होती है मेक ए नॉइज होती है, याद रखना, मेक ए नॉइज। ठीक, अब कहाँ शोर मचा रहे हैं? कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास। क्लियर हुआ? तो नोट कर लीजिए, वे लड़के कक्षा में कभी शोर नहीं मचाते हैं, इसकी अंग्रेजी बनेगी दोज बॉयज नेवर मेक ए नॉइज इन द क्लास। ठीक है, तो इसे आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब हम आपको बताते हैं कौन सा? चौथा, क्या तुम रोज नहीं खेलते हो। ठीक, तो चौथा बताने के लिए भाई जगह नहीं है, मिटाना पड़ेगा। तुम रोज नहीं खेलते हो, क्या तुम रोज नहीं खेलते हो, तो यह प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्या से शुरू है, इसलिए क्या की मीनिंग आपके नहीं लिखना है। ठीक है, डायरेक्ट सहायक क्रिया से स्टार्ट करना है। तो दोस्तों याद रखना, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया होती है कितनी होती है? दो होती है, डू तथा डज होती है। ठीक है, तो इसका जब अंग्रेजी बनाएंगे आप तो सबसे पहले डू लिखेंगे। ठीक है, डू किस लिए लिखा? क्योंकि तुम क्या है? बहुवचन है, तो डू यू। क्लियर हुआ? डू यू। इसके बाद नहीं है तो नॉट लगाएंगे, नॉट। इसके बाद मुख्य क्रिया क्या है? प्ले, PLAY। ठीक है, PLAY, प्ले। समझ में आ गई बात? क्या तुम रोज नहीं खेलते हो? प्ले। अब इसके बाद क्या लिखेंगे लास्ट में? डेली। समझ में आ रही बात ना? तो इसका जो अंग्रेजी बनेगा दोस्तों ध्यान रखिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्या तुम रोज नहीं खेलते हो, इसकी अंग्रेजी बनेगा दोस्तों डू यू नॉट प्ले डेली। ठीक है, इसके बाद पांचवा बनाते हैं, क्या वह अपना पाठ याद करता है। तो याद रखना, ये भी क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो सूत्र होता है, जब प्रश्नवाचक शब्द क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या हो क्या से शुरू है ना, तो देखिए क्या से ही शुरू है ना, तो इसका जो सूत्र होता है, सूत्र लिखेंगे हम लोग सहायक क्रिया प्लस कर्ता, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नाट है तो नाट लगाएंगे, फिर मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस अन्य बातें डॉट डॉट एंड सो ऑन। समझ में आ रही बात? तो इसमें तो नहीं नहीं आया है तो हम नॉट नहीं लिखेंगे, ये सादा है, इसमें नहीं नहीं है। ठीक है, क्या वो अपना पाठ याद करता है, तो सबसे पहले सहायक क्रिया लिखेंगे। तो सहायक क्रिया दो होती है, डू तथा डज। तो वह एक वचन है इसलिए आप क्या लगाएंगे? डज, DOS, डज सहायक क्रिया। एक बाद करता है, ठीक है, तो करता ही हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या होता है? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया लर्न, LEAR, लर्न। लर्न माने क्या होता है? याद करना। समझ में आ रही बात? अपना पाठ है तो डज ही लर्न, ही के लिए जो अपना की अंग्रेजी होती है दोस्तों याद रखना हीज होती है। क्या होती है? हीज। तो यहाँ पर लिखेंगे हीज लेसर, हीज लेसर। क्लियर हुआ? आई होप की बात आपके समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, पूरा कंप्लीट हमने करा दिया। ठीक, तो दोस्तों इस प्रकार का जो भी वाक्य आएगा तो आपको ऐसे ही कन्वर्ट करना। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आपके पसंद आया होगा। ठीक है, यदि यह वीडियो आपके अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।